अब देखिए tan इनवर्स s का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। tan इनवर्स s का nth डेरिवेटिव, ठीक है। tan इनवर्स s का nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ये हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में। tan इनवर्स s का nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखो लेट, इसको बाई मान लेते हैं, tan इनवर्स x। tan इनवर्स s इसका एक बार डिफरेंशियल कर बाई 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स s का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर हम क्लास में पढ़े थे। बाई 1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1। तो बाई 1 इज इक्वल टू 1/एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बाई 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा। कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बाई 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये रेखीय गुणनखंड आ गया, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसको 1/एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, एस माइनस आयोटा और प्लस b/एक्स प्लस आयोटा, ये इक्वेशन सेकंड। तो 1/ क्या हुआ, एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा, ये क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। ए इंटू क्या होगा एस प्लस आयोटा, बी इंटू एक्स माइनस आयोटा, ऐसे ये दोनों इससे कट गए, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या बचा, ए इंटू एस प्लस आयोटा बी इंटू एक्स माइनस आयोटा, ये बचा। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब एक बार एस प्लस आयोटा को 0 करेंगे, एक बार एस माइनस आयोटा को 0 करेंगे, ठीक है। एक एस प्लस आयोटा को 0 करो तो ए का विलोपन होगा तो बी की वैल्यू मिलेगी, एस माइनस आयोटा को 0 करोगे तो बी का विलोपन होगा तो ए की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करेंगे, पुटिंग एस प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू 0 बी इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -2 आयोटा बी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1/-1/2 आयोटा, ये हुआ, ठीक है। अगेन पुटिंग x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू, तो यहाँ पे a इंटू आयोटा प्लस आयोटा, ये b इंटू 0, तो 1 इज इक्वल टू a, ये होगा 2 आयोटा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 आयोटा, तो a इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ठीक है। b इज इक्वल टू -1/2 आयोटा। a और b की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 1/, क्या होगा एक्स माइनस आयोटा, ये होगा एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/2 आयोटा अपान एक्स माइनस आयोटा, बी के स्थान -1/2 आयोटा अपान एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ क्या लिख देंगे बाई 1, ये बाई 1 लिख दे इक्वेशन फर्स्ट से, ये 1/2 आयोटा कॉमन ले लिए, तो 1/s माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो एक्स प्लस आयोटा, ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो nth डेरिवेटिव यदि बाई है तो बाई n निकालते तो n बार अवकलन करना पड़ता,
ठीक है, लेकिन यहाँ बाई 1 है, एक बार तो अवकलन पहले से है, ठीक है। तब कितनी बार अवकलन और कर दें ताकि ये n बार हो जाए। मान लो 5 बार अवकलन है, 20 बार करना है, तो 15 बार और करना पड़ेगा, ठीक है। 5 बार बाई 5 है, अब आपको 20 निकालना है, बाई 20 निकालना है, तो इसका 15 बार और अवकलन करेंगे तब 20 हो पाएगा। तो एक बार अवकलन तो पहले से है, हमको करना n बार है, तो अब कितनी बार करना पड़ेगा, एक है ही, तो n-1 बार और करना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो इसका nth डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, n-1th डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो y = tan इनवर्स x है ना, तो इसका तो एक बार अवकलन कर दिए, हमको बाई n निकालना है, tan इनवर्स x का n वां अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। तो एक बार अवकलन कर दिए हैं tan इनवर्स x का, तो ये आया रिजल्ट है। अब आपको n-वां अवकल गुणांक निकालने के लिए n-1 बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो n-1 और n मिल के n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n-1th डेरिवेटिव ऑफ बाई 1 ऐसे, और 1/2 आयोटा। अब इसका n-1th डेरिवेटिव 1/x - आयोटा, और यहाँ भी n-1th डेरिवेटिव x प्लस आयोटा ऐसे, ठीक है। इनका n-1th बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आते हैं ऊपर से चलते हैं, आपको पीछे बताए थे अभी nth डेरिवेटिव ऑफ 1/as + b = क्या बताए थे, -1 की पावर n का फैक्टोरियल a की पावर n अपान as + b की पावर n+1, ये बताए थे। तो इसी का कोई आपसे ये पूछे कि इसका 5वां डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5 लिख दोगे, 1/as + b, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 5, -1 की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल a की पावर 5 अपान as + b की पावर 5+1, ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो यदि आपको n-1th डेरिवेटिव निकालना है इसी का, तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ n-1 कर दोगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे n-1 और 1/as + b, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n-1 अपान as + b की पावर, यहाँ n था तो n-1 करेंगे, और +1 पहले से है ये वाला, तो ये इससे कट गया, तो ये होगा n-1th डेरिवेटिव इसका as + b का क्या हुआ, ये हुआ -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे a की पावर n-1 अपान as + b की पावर क्या लिख दोगे यहाँ पे n। इसी प्रकार किसका nth डेरिवेटिव आपको निकालना है, यदि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है किसका, n-1th डेरिवेटिव निकालना है 1/s - आयोटा का, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल, s का गुणांक 1 है तो 1 की पावर n-1 अपान x - आयोटा की पावर n। इसी प्रकार n-1th डेरिवेटिव निकालना है s प्लस आयोटा का, तो क्या आएगा, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल 1 की पावर n-1 अपान s प्लस आयोटा की पावर n, ये होगा। तो ये सब वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, ये हो गया मान लो 4, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये n-1 बार बाई n का करेंगे तो क्या होगा, बाई n-1 अब +1, एक बार है ही n-1 बार और के, तो ये कट जाए तो बाई n आ जाएगा, और ये क्या लिख देंगे 1/2 आयोटा। इसका nth डेरिवेटिव तो लिख ही चुके हैं यहाँ पे, देखो ये -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल 1 की पावर n-1 अपान x - आयोटा की पावर n, फिर क्या लिखेंगे -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल 1 की पावर n-1 अपान s प्लस आयोटा की पावर n, ऐसे। अब देखते क्या है, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 रहेगा, तो -1 की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक है, ऊपर से लिखते हैं आप
कॉमन लेने के बाद। तो ये आपको मिल गया बाई एन, तो बाई एन इज इक्वल टू मिला 1/2 आयोटा। ठीक है, ये क्या लिख दोगे, -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल। इसको कॉमन ले लेते हैं ना दोनों से, तो -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1/x माइनस आयोटा की पावर n और 1/x प्लस आयोटा की पावर n, ये बचा। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, s बराबर r cos थीटा माने थे और आयोटा का जो गुणांक था उसको r sin थीटा माने थे ताकि डी माइवर की प्रमेय लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्या करते हैं, s इज इक्वल टू r cos थीटा। आयोटा का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 बराबर r sin थीटा, वहाँ a था तो a बराबर r sin थीटा लिखे थे इसके पहले वाले में। ठीक है, अब इसको बर करके जोड़ेंगे तो s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो s स्क्वायर प्लस 1 बराबर r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 1 बराबर r स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अभी तो थीटा का विलोपन किए, अब r का विलोपन करेंगे तो 1/x तो 1 की वैल्यू क्या है r sin थीटा, s की वैल्यू क्या है r cos थीटा, तो r का कट गया तो r का विलोपन हो गया, तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे s के स्थान पे वैल्यू रख दो और r आयोटा का गुणांक 1 है, 1 के स्थान पे ये वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान 2 आयोटा, और ये क्या होगा 1/r cos थीटा आयोटा r sin थीटा की पावर n। ठीक है, और ये -1/r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा की पावर क्या हुआ n। तो बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान 2 आयोटा, और ये क्या लिखेंगे 1/r की पावर n, ये cos थीटा और माइनस आयोटा sin थीटा की पावर n, ये 1/r की पावर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, ऐसे। और 1/r की पावर n दोनों में है तो कॉमन है, तो बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान 2 आयोटा r की पावर n कॉमन ले लिए, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो cos थीटा और माइनस आयोटा sin थीटा की पावर क्या -n, और ये क्या होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर क्या हुआ ये -n। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल 2 आयोटा, r के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहाँ से देखो r के स्थान पे वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू r, तो यहाँ लिखते देते हैं 1/sin थीटा की पावर क्या होगा n। अब इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो थीटा के स्थान पे cos माइनस थीटा भी लिख सकते हैं थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा तो माइनस आएगा तो यही आ जाएगा, इस पूरे की पावर क्या लिख दें -n, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर ये होगा -n। ये अब क्या डी माइवर के प्रमेय से जानते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर यदि n है तो हो जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जो पावर में होता है थीटा का गुणांक बन जाता है, चाहे n पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे निगेटिव फ्रैक्शन हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक भिन्न हो चाहे धनात्मक भिन्न हो, थीटा का गुणांक हो जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब अगले स्टेप में लिखते हैं ऊपर बेटा, तो यहाँ पे देखो बाई n इज इक्वल टू होगा -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान 2 आयोटा, ये 1 की पावर भी n और साइन की पावर भी n थीटा, ये
ये क्या होगा, थीटा का गुणांक बन जाएगा, डी माइवर के प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा का गुणांक -n हो जाएगा। तो कास क्या लिखेंगे, -n माइनस थीटा, फिर आयोटा साइन -n माइनस थीटा, ऐसे, ठीक है। और ये मीडियम ब्रैकेट, अब बीच में माइनस, अब इसमें लगाओ डी माइवर के प्रमेय, तो कास -n ये थीटा, आयोटा साइन -n ये थीटा, ऐसे, ठीक है, डी माइवर की प्रमेय से। तो ये क्या लिखोगे, बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये होगा 2 आयोटा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 होगा, ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो साइन की पावर n थीटा, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो कास n थीटा, आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट, और ये क्या होगा, कास माइनस थीटा कास है थीटा, तो कास n थीटा, ये माइनस आयोटा साइन n थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन अपान 2 आयोटा साइन की पावर n थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, माइनस के अंदर गुणा कर दो तो माइनस कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो ये क्या होगा, इससे कट गया। तो बाई n इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा अपान ये होगा 2 आयोटा, ये आयोटा साइन n थीटा, आयोटा साइन n थीटा, तो 2 आयोटा साइन n थीटा, तो ये 2 आयोटा इस 2 आयोटा से कट गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाई n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा और साइन n थीटा, यहाँ n गुणांक में है, यहाँ पावर में है, ठीक है। तो ये है बाई n। इस प्रकार nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिला, ये -1 की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा और साइन n थीटा, ये है, ठीक है। तो किताबों में कहीं किसी किताब में बहुत शॉर्टकट में 2 लाइन में लिखा रहता है, और मान लो पता चला कि क्वेश्चन आया है 7.5 नंबर का, 7 नंबर का अथवा, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आया है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा, तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।